In this video, we will discuss about one of the advanced feature of SQL, that is SQL CT। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था SQL ज्वाइनिंग के बारे में, जिसमें हमने इनर ज्वाइन आपके साथ डिस्कस किया था। अब उसमें हमारे पास 4 किस्म के टेबल्स थे: कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स मास्टर एंड सेल्स डिटेल। अच्छा, इन टेबल्स के अंदर हमारे पास कस्टमर ने जो चीज़ें परचेज की थी उसकी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। मतलब हमारी सेल्स की इंफॉर्मेशन इन तमाम टेबल्स के अंदर मौजूद थी। फिर हमने ज्वाइनिंग की क्वेरीज को यूज करते हुए अपने डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ से कलेक्ट किए थे। अब SQL CT हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है? देखिए, SQL CT हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स या कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हम अपनी क्वेरी के अंदर पहले से बना लें और उस कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हम रीयूज कर सकें, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या किया है कि अपने कस्टमर की सेल्स, कस्टमर की आईडी, अब कस्टमर की और टोटल सेल कस्टमर ने कितनी जनरेट की उसकी हमने इंफॉर्मेशन एक SQL CT के थ्रू हमने कलेक्ट कर ली। फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने क्या किया, फिर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्वाइनिंग लगाई और ज्वाइनिंग लगाने के बाद हमने कस्टमर का नाम डिस्प्ले किया और कस्टमर का एड्रेस डिस्प्ले किया। अब मैं आपको इसी एग्जांपल में शो करके दिखाता हूं कि मैंने इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया। देखें, सिंटैक्स यूज करेंगे विद, ठीक है। यहाँ पे हमने SQL CTE का नाम देना है। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्स बाय कस्टमर एज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी लॉजिक डिफाइन करूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने लॉजिक डिफाइन करी, सेलेक्ट करें SM, ठीक है। SM क्या किया मैंने, सेल्स मास्टर का ये टेबल है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया SM का, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करके लेकर आओ और सम करें SD.सब टोटल को एज टोटल सेल, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स डिटेल के अंदर हमारे पास क्या सेव हो रहा है, सम ऑफ के उस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई थी, तो वो हमारे पास सेव हो रहा है सब टोटल की फील्ड के अंदर। हमने क्या किया, इसका सम ले लिया और यहाँ पे हमने फ्रॉम का क्लॉज लगाया, सेल्स पॉइंट, ये वही हम ज्वाइनिंग यूज कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपनी लास्ट सेशन के अंदर आपके साथ। यहाँ पे सेल्स डिटेल के अंदर हमने ऑन सेल्स आईडी और सेल्स मास्टर की सेल्स आईडी और सेल्स डिटेल की सेल्स आईडी के ऊपर ज्वाइनिंग यूज करी और इसका हमने क्या किया, कस्टमर आईडी हमने कलेक्ट करी और उसके साथ टोटल सेल कलेक्ट कर ली। अब ये क्या रिजल्ट है, ये टेम्परेरी रिजल्ट हमारे पास स्टोर हो जाएगा। अब फिर हमने क्या किया, यहीं पे ब्रैकेट आप बंद करें, फिर आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट, यहाँ पे हमने क्या किया, अपने उसी रिजल्ट को हमने नाम दे दिया। देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सेलेक्ट करा C.customer ID, मैंने फ्रॉम कस्टमर C, अब मैंने एक और टेबल यूज किया कस्टमर, उसका नाम दे दिया C, ज्वाइन सेल्स बाय कस्टमर। ये देखिए, ये जो मैंने SQL CT के थ्रू यहाँ पे जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट सेट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उस रिजल्ट सेट को मैंने एलियास दे दिया SBC ऑन। क्या करें, अब देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी का क्लॉज जो मेरा कॉलम है मेरे से कस्टमर के अंदर, ठीक है। ये मेरा कस्टमर आईडी का कॉलम है, इसकी ज्वाइनिंग कर रहा हूँ मैं अपने CT के थ्रू जो मेरा रिजल्ट सेट था उसके कस्टमर आईडी के ऊपर ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग यूज कर ली। अब क्या हुआ, मेरा जो रिजल्ट सेट यहाँ पर आया था उस रिजल्ट सेट को रीयूज कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग लगाई उस कस्टमर आईडी के ऊपर और मैंने उस कस्टमर आईडी लेकर आया, कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और टोटल सेल मैंने जनरेट कर ली। अच्छा, अब मैं इसमें एक और एडिशन आपको सामने करता हूँ। मुझे चाहिए टोटल सेल और उसके साथ साथ मुझे टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस भी चाहिए, ठीक है। ये इनवॉइसेस रिक्वायर्ड है, मैं यहीं पर इसको सब करूंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा और यहाँ पे लिखूंगा काउंट SM डॉट सेल्स आईडी। मेरे टेबल का नाम था जो सेल्स मास्टर का टेबल था, उसकी मैंने यहाँ पर सेल्स आईडी का कॉलम यूज किया, सेल्स SM डॉट SAL सेल्स
आईडी। काउंट कर रहा हूँ सेल्स आईडी को और मैंने यहाँ पे दे दिया एज टोटल इनवॉइस। अब इस कॉलम को मैं अपने पास इस क्वेरी के अंदर यूज करूंगा। SEC डॉट का नाम दिया था टोटल इनवॉइस। इस कॉलम को मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब मैं अपनी ये क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखें ये रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, कस्टमर आईडी, कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम, टोटल सेल्स कितनी और टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस कस्टमर की कितनी जनरेट हुई। तो अब मेरे पास मैं अपनी इस रिजल्ट सेल को रीयूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस रिजल्ट सेट को, अब ये क्या रिजल्ट सेट टेम्परेरी तौर पे, अब जैसे कि आप इस लॉजिक्स में क्या होता है, प्रोग्रामर्स अपनी कुछ डेटा डिफरेंट टेबल से सेलेक्ट लेकर आते हैं और टेम्परेरी टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। उस टेम्परेरी टेबल के अंदर स्टोर करने के बाद फिर दूसरे टेबल्स के साथ ज्वाइनिंग लगाते हैं। अब एसक्यूएल सीटी के थ्रू अगर आप यूज करेंगे तो आपको वो कॉम्प्लेक्स काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डिफरेंट टेबल्स से आपको डेटा लेकर आना है, तो आप एसक्यूएल सीटी के अंदर कॉम्प्लेक्स क्यूरी वो यहाँ पे यूज करें। वो कॉम्प्लेक्स क्यूरी के थ्रू आप यहाँ पे अपना डेटा जो है इस क्यूरी यहाँ पे लगाएं। ठीक है, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करें और फिर इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को आप रीयूज करें यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी कॉम्प्लेक्स क्यूरी को आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको इसको आप रीयूज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एसक्यूएल सीटीई। तो हम इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में मोर एडवांस तरीके से बात करेंगे कि इसको हम इस फीचर को हम और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।